हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसेट क्या होता है ये हम देखते हैं। सबसेट इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट है, जैसे हमने क्या करा है, इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था, ये जो है वो क्या कहलाता है, ये सेट कहलाता है ना। ये जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये क्या है, ये ए का पूरा सेट है, तो हम क्या बोलेंगे इसको सेट ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब यहाँ पे सेट बी क्या है, ये है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसा लिया है, कोई हमने क्या लिया है, सेट बी लिया हुआ है। देन ए इज सबसेट ऑफ बी, तो उसको क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे देखिए जो सबसेट है उसको हम इस चिन्ह से दिखाते हैं ना, ये वाला चिन्ह है, तो ये क्या, इससे आपको क्या समझना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये हम उसको ऐसा बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और दिखा, जैसे सी इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ब्रैकेट में 2 और 3 लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैंने कैसे दिखाया है, सी इज सबसेट ऑफ ए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो आपको ये समझना है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे सेट ए है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, कोई सेट हम देखिए स्टूडेंट, जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेट हमने क्या लिया है, बी लिया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है, ए इज सबसेट ऑफ बी बोला है, तो इसमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एलिमेंट कितना है वो 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा सेट है क्या है, 1 2 3 4, ये हमारा सेट है ना। तो अब जो बी क्या है, अब हमको सबसेट वाले उसमें देखना है, तब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, मैंने 1 को यहाँ लिख दिया, फिर मैंने 4 ले लिया, तो इस टाइप से मतलब ये क्या है, जो ए का जो ये हिस्सा है समझ लो। ठीक है, इसमें जो चीज़ है ये क्या है, ये इसका ही हिस्सा है। अगर हम क्या करें, ए में जो लिखा हुआ है वो सेट उसी का ही क्या है, ये भाग है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ए क्या है, वो बी का सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ ए। ये देखिए इसको हमको कैसे दिखाना है, हमको इसको ऐसे दिखाना है। ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा, मतलब हमको क्या समझना है, ए इज सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए सबसेट मतलब मैंने आपको क्या बताया, वो उसका क्या, ए जो है उसका हिस्सा कुछ किस में है, बी में है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब जब उसका हिस्सा कुछ बी में है, तो हमको यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि कुछ हिस्सा जो है वो ए जो है वो खुद का ही सबसेट है। ठीक है, इसमें क्लियर वो यही बोलना चाह रहा है। सेम वैसे बी इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर बी का कोई सबसेट बन रहा है तो सबसे पहले क्या है, वो खुद बी का ही सबसेट है ना। तो इसको जो है इस टाइप का अगर कुछ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड ट्रिवियल सेट। ठीक है, तो ट्रिवियल सेट किसको बोलते हैं कि वो खुद का ही जो सबसेट रहता है ना। ए इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इस टाइप का जो सबसेट रहता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सेट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये भी बोलेंगे अब कि हमको क्या है, जैसे हमको सेट दिया हुआ है, अब कोई भी सेट है, जैसे ये वाला ए सेट है या बी सेट, कोई भी हम यहाँ पे सेट लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें फाई और ये ट्रिवियल सेट तो होगा ही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फाई मतलब कौन सा था, वो जो एम्प्टी सेट मैंने बताया था ना, नल सेट था वो, और ये क्या है, ट्रिवियल सेट। ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके मैं आपको अच्छे से और बताने का कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखिए ए सेट है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं आपको सबसेट बता रही हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या लिया, बी लिया, बी में मैंने क्या दिया, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, मैं इससे कम भी ले सकती हूँ, क्यों, क्योंकि हमारा जो मेन सेट है वो क्या है, समझ लीजिए 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि जो बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट होने चाहिए, वो ए के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, और ए से बराबर हो जाएंगे, लेकिन वो ए से ज़्यादा नहीं होगा उसका एलिमेंट, ए से वो कम होगा तो चलेगा। जैसे कि अगर मैं बी में मैं क्या लूँ, इसका सेट मैं क्या ले सकती हूँ, बी में ए का सेट क्या था, 2 और 4 में अगर मैं ले लूँ, ठीक है, 2 4, तो ये भी एक सेट सबसेट बन सकता है। अगर मैं उसको और क्या लेना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं 1 और 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, और मैं उसको और सबसेट बनाना चाहूँ तो मैं और क्या लिख सकती हूँ, 3 और 4 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मैं सबसेट है उसको मैं इस टाइप से ले सकती हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं अलग से अपना और एक्स्ट्रा में इसमें ऐड भी नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब हमको ये समझना पड़ेगा कि ए सेट में जो जितने भी नंबर्स हैं उतना उसका क्या होना चाहिए, वो उसका मैक्सिमम है ना, उतना उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप से जो समझते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है,
इस टाइप से मैंने आपको जो बताया है स्टूडेंट्स, उसे क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रॉपर सबसेट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर सबसेट कैसे हम इसको समझेंगे। एनी सबसेट ऑफ ए विच इज़ नॉट अ ट्रिवियल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ट्रिवियल सबसेट बोला है ना। ट्रिवियल सबसेट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रिवियल सबसेट क्या है, कि ट्रिवियल सबसेट क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ए कोई क्या लिया है, सेट लिया है, तो सबसे पहले ये ए जो है वो इसी का ही सबसेट होगा। तो इसको मैंने कैसे लिख के बताया था कि ये जो ए जो सबसेट है वो किस क्या है, ए सबसेट क्या है, ए का ही सबसेट है। ठीक है, ऐसा ना, तो उसको क्या है, ट्रिवियल सेट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ये इसको ही ये नहीं होना चाहिए, ऐसा ट्रिवियल सेट जो है वो नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमको समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो लिया था ए सेट का, ठीक है, इसमें किसके अंदर क्या था, 1 2 3 4 था। अब यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रॉपर सबसेट है, अब उसको कैसे समझेंगे हम। जैसे यहाँ पे कोई क्या लिया, ए डैश लिया है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने 1 2 और 3 लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 नहीं ली, क्योंकि मैं इसको क्या कर दी हूँ, कम कर दी हूँ। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये अगर मैं इसको फिर से 4 ले लेती, तो अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिख देती, इससे साथ में फिर से 4 लिख देती, तो ये देखिए ये दोनों ऊपर नीचे दोनों सेम दिख रहे हैं ना, तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी सबसेट ही कहलाता है ना। ये इस टाइप का ये क्या है, ये हमारा सबसेट है ना। लेकिन इसमें क्या बोला है, हमारे डेफिनेशन में प्रॉपर सबसेट के बोला है कि वो क्या नहीं होना चाहिए, ट्रिवियल सबसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर इस टाइप का है तो इस टाइप से जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ये ट्रिवियल सेट है ना। तो हम क्या कर देंगे, इस 4 को हम गायब कर देंगे, मतलब उससे क्या होना चाहिए, ये जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा, कुछ भी एक को गायब कर देना। जैसे यहाँ पे मैंने 4 को गायब कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 1 को गायब कर दिया, 2 3 4, तो ये क्या है, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो उसके बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, वो सबसेट हो जाएगा, और बराबर नहीं है मतलब वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ए का सेट क्या लिया है, ए बी और सी लिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, बी को सिर्फ ये देखिए, ए बस मैंने यहाँ पे एक ये वाला यहाँ ले लिया। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों को छोड़ दिया। अब उसके बाद या तो हम बी को ऐसा ले सकते हैं, या तो फिर बी को हम कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने ए बी को साथ में ले लिया और मैंने क्या करा, सी को छोड़ दिया। अगर मैं पूरे इसको ही साथ में लेके चलती तो क्या हो जाता है, ये सबसेट हो जाता है। लेकिन अगर मैं कुछ भी एक चीज़ को गायब कर दिया, 2 चीज़ को गायब कर दी हूँ, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और प्रॉपर सबसेट को कैसे हम लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने बॉक्स में बंद करके रखा हुआ है ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कि क्या है ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये बोलेंगे हम इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि बी क्या है, बी प्रॉपर सबसेट है ना। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए के बराबर एलिमेंट्स कभी नहीं आएंगे, वो ए से कम ही एलिमेंट्स आएंगे हमेशा। ठीक है, ए हमारा जो मेन सेट था। अब हम इसका प्रॉपर सबसेट बनाना है, तो हमको बस ये याद रखना है कि प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसके बराबर नहीं करना है, हमको उससे कम ही रखना है, उसके बराबर नहीं करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो बस उसमें डिफरेंस हम करके उसको और अच्छे से समझ सकते हैं, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रॉपर सबसेट, और फिर यहाँ लिख देती हूँ मैं सबसेट, यहाँ लिख दी मैं सबसेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, प्रॉपर सबसेट का जो सबसे पहले उसको हम कैसे लिखते हैं, हम उसको ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर सबसेट ऐसा लिखाएगा, और सबसेट कैसा लिखाएगा, सबसेट कैसा लिखाएगा, ऐसा लिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें सिर्फ दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों में सिर्फ क्या का डिफरेंस है, ये इक्वल का डिफरेंस है। और क्या इक्वल, बस ये है कि ये ए जो है वो बी के बराबर ही रहता पूरा, तो वो क्या कहलाता, उसका सबसेट कहलाता। उसमें उतने ही एलिमेंट्स आते तो, लेकिन अगर उससे कम एलिमेंट्स आ रहा है, उससे कम ही, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, या उसके बराबर नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, वो क्या होगा, नॉट अ ट्रिवियल सबसेट। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। तो बस ऐसे ही हमको इसको समझना है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ये हम क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी। बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे हमने एक सेट लिया हुआ है, सेट ए। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो बस इसको काउंट करना है, जितने एलिमेंट्स होंगे वही इसका क्या है, कार्डिनैलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक और सेट लिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी सी। अब इसको काउंट करें, 1 2 3, तो कितना है ये, 3। जैसे कि इसमें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ठीक है, लेकिन वो मेन सेट में, ठीक है, आपको प्रॉपर सबसेट या सबसेट का काउंट नहीं करना है, आपको जो उसका जो मेन सेट है, जैसे कि शुरू में जो सेट लिया गया रहा होगा उसको काउंट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग अलग से आपको पूरे एग्जाम्पल यहाँ पे बताई हूँ, जैसे 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए,
ABCDE, यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसको हमको काउंट करना है 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनैलिटी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बस यही तो है, इजी है कितना, बस आपको यही आपको समझना है स्टूडेंट्स को, ऐसे ही हमको समझना है।